नमस्कार। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो लास्ट लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या थी। डिजिटल कंप्यूटर पहले बताया हम लोगों ने। डिजिटल कंप्यूटर जो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है, जीरो और वन उसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर जो पढ़े, उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी पढ़े, और आज जो उसका टर्न है उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, अब उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। देखिए आज जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर एंड मेमोरी, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के जो डेफिनेशन एज पर प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद द बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको जीरो और वन भी बुलाया जाता है। ये डिस्क्रीट कंसेप्ट को फॉलो करता है, मतलब डिस्क्रीट मतलब होता है जिगजैग, जहाँ पे रेगुलर मोड में नहीं चलेगा, जैसे साइन और कोसाइन वेव होता है उस तरह से नहीं चलेगा। ये एक जो लाइन टू लाइन चलेगा, कभी हाई होगा कभी लो होगा, उस तरह से होता है। ये फर्दर जो क्लासिफाई होता है वो दो दो रूप में डिजिटल कंप्यूटर को तोड़ते हैं हम लोग। एक पर्पज वाइज होता है, दूसरा साइज वाइज होता है। साइज या परफॉर्मेंस बोल सकते हैं हम लोग। अब पर्पज वाइज को फिर से दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक स्पेशल पर्पज, एक जनरल पर्पज। मैं यहाँ पे थोड़ा समझा के तब पीपीटी की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए पर्पज वाइज को दो टुकड़ों में तोड़ा आपने, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज और पर्पज कंप्यूटर होता है जिसमें हम किसी वेंडर या किसी जो कस्टमर है उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए डिजाइन करते हैं जब कंप्यूटर को, तो उसको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी का जब कोई कंप्यूटर डिजाइन करना होगा तो मुकेश अंबानी नॉर्मल कंप्यूटर तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उनको लिए क्या, उनके लिए बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे सिक्योरिटी इशू है उनके लिए। तो उनके जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे उसको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोलते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर जो होते हैं वो हम लोग का कंप्यूटर होता है, जिसको पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, या टैबलेट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। अब साइज वाइज परफॉर्मेंस, जो साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज जो कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, वो क्या होते हैं उन पे हम आगे फोकस करते हैं। चलिए अब पीपीटी की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अभी हमने बोला था पर्पज वाइज जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दो पार्ट में टूटा होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हमने अभी बोला कि इट इज स्पेशली डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। वी कैन एग्जीक्यूट स्पेशल रिक्वायरमेंट, नॉट ऑल रिक्वायरमेंट ऑन द कंप्यूटर, ऑन दिस कंप्यूटर। ये बहुत बड़ा होता है, कॉस्टली भी होता है, ये इसे मास्टर कंप्यूटर भी बोलते हैं। जनरल कंप्यूटर जो होता है वो कॉमन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और ये कॉमन पर्सन के लिए यूज किया जाती है, जैसे इसमें मूवी देखना, गाना सुनना, कोई वीडियो रीडिंग करना, राइटिंग करना, ये सिंपल वर्ड होता है, जैसे पीसी हो, ये चीजें आती है इसमें। अब आगे जो बढ़ेंगे हम लोग, जो साइज वाइज था, जो दूसरा जो पार्ट था शुरुआत के, जो तीसरा पार्ट, पहले तो क्या था आपका पर्पज वाइज दो टुकड़ों में बचा था, फिर जो उसके बाद साइज वाइज था, साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज जो थे उसमें क्या था, एम्बेडेड। एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो जो क्या होता है कि चिप बेस्ड कंप्यूटर होते हैं ये, मतलब चिप मतलब होता है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर काम करता है। जनरली इसे जैसे समझने के लिए बात करें तो टेलीविजन हो गया आपका, या वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सीपीयू पे काम करता है, सीपीयू का बेसिक डिजाइन करता है। ये साइज में बहुत स्मॉल होता है, और जैसे मैक हो गया, एप्पल हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब आगे बढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, जो प्रोग्राम बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, ये मल्टी यूजर के लिए यूज किए जाते हैं, जनरली बिजनेस पर्पज में यूज किया जाता है इसे, ठीक है। इनके जो टॉपिक हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो है पीडीपी 11, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 11, और वैक्स वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली कंपनियां यूज करती हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, बड़े लेवल पे काम होता है इसमें। इसमें लार्ज लेवल का डेटा एंड सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व की जाती है। इसके एग्जांपल से आईसीएल, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, एंड सीडीसी, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 6600। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग सब लोग सुने भी होंगे। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत हाई स्पीड यूज करके सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉस्टली होता है, जनरली इसे न्यूक्लियर रिसर्च में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूं मैं आपको मेमोरी की तरफ। अब आइए देखिए हम सेकंड फेज में आ गए, कंप्यूटर छोड़ के अब जा रहा है मेमोरी की तरफ। मेमोरी बेसिकली जो होती है तीन तरह से तीन टुकड़ों में बटी होती है, कई लोग इसे चार भी बोलते हैं। तो तीन क्या होता है, चार क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तीन पहले समझ लेते हैं, पहले मेन मेमोरी होता है, सेकेंडरी में होते हैं, प्राइमरी में होता है। पहले इनको ओवरऑल समझते हैं। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बुलाता है। मेन मेमोरी में क्या यूज होता है समझने के लिए, रैम और रोम का नाम हम सब ने सुना है। रैम जो होता है वो मेन मेमोरी का पार्ट होता है, जनरली इसे वोलाटाइल बुलाया जाता है। और ये जो होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूटिंग होती है, उस समय इसका
डेटा स्टोर किया था, ये वोलेटाइल बेस पे डेटा को रखता है, टेम्पोरली जिसको बोलते हैं ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम takes place in the main memory. It store the information temporarily. प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रो, ये तो हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि सिंपली होता है, इसके डेटा को फ्यूचर में आप यूज नहीं करते। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके डेटा को हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दे दूं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये एग्जांपल्स हैं। आपका कार्ड रीडर, कोई भी मेमोरी डिवाइस, वो क्या होते हैं, फ्यूचर में उस डेटा को हम अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है कैश मेमोरी को। जनरली ये बूस्ट अप मेमोरी इससे बोला जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये जो थी, ये जो दो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। कैश मेमोरी अभी हम लोग देखेंगे, देखे भी हैं, ठीक है। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी जो वो मेमोरी होती है जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए यूज की जाती है और सीपीयू यूज करता है इसे। सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, सीपीयू अपनी बूस्टअप और अपने स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज करता है। सीपीयू भी तो अपना कुछ प्रोसेस करता होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसकी साइज बहुत छोटी होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द मेमोरी। एग्जाम्पल आपका टेप, डिस्क, ये सब होते हैं। अब कैश मेमोरी के बारे में हम लोग बता ही चुके थे, ये फास्टर होता है, बूस्टअप करता है मेमोरी को, जिसके लिए यूज किया जाता है। अब आपको जो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे पहले समझ लेते हैं। अगली क्लास हमारी जो होगी उसमें हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके टाइप, उसके एग्जाम्पल्स क्या कैसे होते हैं। तो अभी हम यहीं पे अपने आप को बाइंड कर रहे हैं और अगले लेक्चर का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।